जीत ही मेरी मंजिल है। अब जीत ही मेरी मंजिल है क्योंकि मैं एक कमांडो हूं। बायोमेंटर्स के पास क्या है? मैं कहता हूं बायोमेंटर्स के पास सबसे बड़ी चीज है भरोसा, और देश के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे, मोस्ट टैलेंटेड कमांडोज, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन इंडिया, वो बायोमेंटर्स के पास हैं। तभी तो लास्ट ईयर जो है वो 1000 से ऊपर इन्हें 1100 अभी तक मेरे को जो है वो मेरी टीम ने बताया 1100 नहीं 1269 जो है कंफर्म सिलेक्शन जिनको मेडिकल कॉलेज मिल गया है वो बायोमेंटर्स से रहे। और अभी सोचिए एम्स गोरखपुर के अंदर 3 बायोमेंटर्स कमांडो, यूसीएमसी दिल्ली के अंदर 3 बायोमेंटर्स कमांडो ने भर भर के जो है हर कॉलेज के अंदर। मैं बोलता था ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि बायोमेंटर्स के कमांडोस की हर मेडिकल कॉलेज में होगी भरमार। अब की बार बायोमेंटर्स की होगी, कमांडोस की होगी भरमार। बिल्कुल वैसा हो गया है, बस अभी कमी है, लेकिन अभी भी कमी है बेटा। कमी यह है कि अभी भी हमको टॉपर चाहिए। हमको चाहिए है कि रैंक AIR 1, AIR 2, AIR 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भर हमारे ही कमांडो अंदर वहां पे। बस हम कोई रिजल्ट किसी का कभी परचेज नहीं करेंगे कि हम कलम को छोड़ देंगे, भले से जो है वो लिखना पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन हम कभी जो है वो 1% की कहीं बेईमानी नहीं करेंगे। हमारा जो रिजल्ट है, जो कमांडो है वो सच्चे कमांडो है, वे हमें इन्फॉर्म करते हैं एंड दे ऑल आर ऑफिशियल कमांडो एंड वी आर मतलब मेरे को खुद को आश्चर्य होता है कि कई बच्चे वो भी सिलेक्ट हुए हैं जो 1000 टेस्ट के अंदर, जिनकी AIR 1000 के अंदर भी रहा करती थी, वो भी सिलेक्ट हुए और बड़े अच्छे रैंक से सिलेक्ट। मुझसे कुछ गलती बेटा हो सकती है कोई अच्छी प्रोसेस करने के दौरान, लेकिन बिलीव मी मेरा इंटेंशन कभी बुरा नहीं होगा किसी चीज को लेकर। मैं गलतियां कर सकता हूं पर मेरे उद्देश्य एकदम सही रहे। समझ गए? आई एम एन एवरेज मैन। मैं एक बहुत औसत व्यक्ति हूं। मैं कोई बुद्धिमान, बहुत टैलेंटेड है ना कि आई एम द बेस्ट, उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, बट आई हैव द बेस्ट कमांड्स अंडर मी। आई हैव द बेस्ट बंच ऑफ स्टूडेंट विथ मी। I have the best souls of India with me. I have the best upcoming doctors with me. ठीक है? ये भरोसा मेरा, तोड़ना मत। याद रखिए, सबसे बड़ा पाप है किसी का भरोसा तोड़ना। भरोसा मत तोड़ना, समझ गए? इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, ठीक है? आपको लगता है, कई बच्चों को लगता है कि बायोमेंटर्स इज फ्री, तो बेटा मैं क्लियर कर दूं आपसे कि मैं आपसे एक फीस मांग रहा हूं और हमेशा मांगता रहूंगा आपसे, मैं आपको देना भी पड़ेगा। वो है आपका सिलेक्शन के। मैं आपके जज्बातों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, आपके सेंटीमेंट को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको बायोमेंटर्स को फीस पे करनी पड़ेगी और वो बड़ी फीस होगी, वो बहुत बड़ी फीस होगी। वो फीस है, एक बेहतर डॉक्टर बनकर दिखाना होगा, सोसाइटी में बेहतर प्रकार से सर्व करना होगा, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना होगा। अरे अर्जुन बटा नहीं करते ऐसे, अर्जुन कभी थोक में नहीं होते हैं, अर्जुन इक्के दुक्के होते हैं। समझ गए? द्रोणाचार्य को अपना अर्जुन चाहिए जो अश्वमेध यज्ञ में जो जीत के लेके आए, AIR 1 एम्स दिल्ली में भर भर के पहुंचे, ऐसे अर्जुन चाहिए मुझे। तो ये मुट्ठी भर होते हैं, ये थोक में नहीं होते, याद रखिएगा हमेशा के। और द्रोणाचार्य का नाम अर्जुन के कारण जाना जाता है। घमंड द्रोणाचार्य को भी नहीं था इस बात का। अर्जुन मिलेगा, जरूर मिलेगा एक दिन। मुझे मालूम है कि बायोमेंटर्स उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमको सच्चे अर्थों में अर्जुन या अर्जुन की टोली मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा मैं किस आधार पे बोलता हूं? इस आधार पे बोलता हूं मैं, बिकॉज आई एम हैविंग The most intelligent commandos with me. मुझे कोई घमंड नहीं है, कोई गुमान नहीं है, रत्ती भर भी मैं इस बात पे ये नहीं बोलता हूं कि मैं महान शिक्षक हूं या मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं महान, आई एम द बेस्ट, you have amazing session, never नहीं करेंगे। तो देखो, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है बेटा, और आपको सच्चा कमांडो बनना। क्योंकि इस बार यदि हमने शपथ लिया है तो हमने सोच के चल रहे हैं कि हम जो है वो, देखिए 2020 के बच्चे बहुत मेहनत किए, आज भी मेहनत कर रहे हैं वो उठ के। और देखिए हमारे पास बहुत सारा जो है वो हमने बहुत सारा एफर्ट किया हमने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। लेकिन अब अगला बैच यदि शुरू हो चुका है तो अब आपकी बारी है कि आपको उस चीज को और आगे तक लेकर जाना है, आपको और प्रतिबद्ध तरीके से पढ़ना है। और देखिए, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में से कितने लोग प्रतिबद्ध हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं मेरे इंटेंशंस को। और आपको बेटा जमकर मेहनत करनी है। और बायोमेंटर्स बेटा यदि जो है वो नंबर 1 पर नहीं पहुंचेगा
तो उसका दुख मुझे जीवन भर रहेगा। ठीक है, और देखिए मैंने आपको कह दूं उनको कि दिस इज द वेंचर, जिसको जब शुरू किया गया उसके बाद में बहुत सारे स्ट्रगल्स करके इसको खड़ा किया गया। इनफैक्ट इसको मैं जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, आई सोल्ड माय हाउस ऑल्सो के, आई इन्वेस्टेड द फंड इन समवेयर के, देन इसके बाद तो मतलब बहुत कुछ लगा हुआ है इसमें, बहुत कुछ लगा हुआ है इसमें। तो ये इंस्टीट्यूट कोई जो है वो एक यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं हमेशा बोलता था कि, और मैंने ये प्रूफ करके दिखाया कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है कि यदि कोई यूट्यूबर समझता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। और वी आर ए रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। देखो तैयारी कभी होती है ना, वो एक पैकेज में होती है, कई चीजें हमें साथ में तैयारी, जैसे होता ना कि जब हम वॉर करते हैं, हम पुराने समय के जो है एक योद्धा हैं, ठीक है, ग्लैडिएटर हैं, हम वॉर में गए, हम तलवार हमारे पास में, तो भैया कवच भी पहनना पड़ेगा, फीता भी पीछे से कसना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने चप्पल जूते जो है वो भी टाइट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्यों करते हैं ऐसा लोग? आपने देखा पहले के लोग वो यहां भी पहनेंगे, यहां भी पहनेंगे, यहां भी पहनेंगे, सब जगह, ताकि तलवार मरवार ना लग जाए यहाँ पे, तो वो सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। और आई बात समझ में? तो ये जो एडिशनल चीजें होती है ना, वो तैयारी का ही हिस्सा होती है। एंड मैंने कहा ना पहले भी कि यदि आप हमको ऑनलाइन कोचिंग समझेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल समझेंगे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपको यही मिलेगा कि अच्छा पढ़ाता है कि बुरा पढ़ाता है, ज्यादा बातें करता है, कम बातें करता है। आप 4 बातें कहकर निकल लेंगे यहां से, घूमते फिरते आए थे, घूमते फिरते चलेंगे और जिंदगी भर घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन आपको लगा बॉस जिसकी तलाश थी वो गुरु मिल गया, और मुझे लगा जो शिष्य की तलाश थी वो मिल गया, दिल का तार बंध गया। तो दुनिया कहे कि कोई चिंता नहीं हमको, हम दोनों ही आपस में एक दूसरे की दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है बेटा। और जैसे ये संदूक खुलेगा ना, ये हमारा आपका क्लोज बॉन्ड, साल भर मेहनत करने का, जोर का चमकता हुआ उजाला दिखाई पड़ेगा बाहर, नगाड़े बज रहे होंगे जीत के, विजय के, है ना। ऐसी अच्छी कल्पना करना चाहिए ना। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।